of you, welcome to your channel Akshay Teacher. Today we learn in math equivalent fraction. अब आपको पता है equivalent fraction क्या होता है? Equivalent fraction have the same value. Equivalent fraction के पास में एकदम same डिजिट होते हैं और same value होती है. तो फिर आप देखिए equivalent fraction है the same value. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मानो कि मैं 3 चॉकलेट लेके आया. पहली चॉकलेट थी और 3 ही बच्चे थे. पहली चॉकलेट थी मोनू के लिए, दूसरी चॉकलेट थी सोनू के लिए, तीसरी चॉकलेट थी टोनू के लिए. तो फिर मोनू वाली चॉकलेट, मोनू ने तो ये वाली चॉकलेट जो है वो आधी खा ली, मतलब कि 2 पार्ट्स किए थे इसने, उसमें से 1 पार्ट खा लिया, मतलब कि 1/2 इसने खाई थी. और सोनू ने खाई है, मतलब कि 4 पार्ट्स कर लिए और उसमें से 2 खा लिया, मतलब कि 2/4 खाई है. और टोनू ने इसके 6 पार्ट्स कर लिए और उसमें से 3 पार्ट्स खा लिए. तो फिर टोनू ने तो ये खा लिया, तो फिर इसने भी मतलब कि हाँ दिखाई. अब देखिए 1/2 जैसा कि आपको दे रखा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ. ये देखिए 1/2 है. 1/2 है लोवेस्ट टर्म. आपको पता है लोवेस्ट टर्म, ये देखिए मान लीजिए कि ये लोवेस्ट टर्म आपका पढ़ा हुआ होगा शायद तक, है ना. लोवेस्ट टर्म कोई ना, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको लोवेस्ट इधर जब हम आएंगे ना तब हम आपको लोवेस्ट टर्म बता दूंगा. तो फिर मानो कि ये लोवेस्ट टर्म है, जो सबसे लो होती है ना टर्म, उसे लोवेस्ट टर्म होते हैं, मतलब कि ये सबसे लोवेस्ट है, तो फिर इसको लोवेस्ट टर्म बोल दिया. अब देखिए 2/4 है, मतलब कि 2 1 जा 2, तो फिर ये 2 1 जा 2 बोला था ना, तो फिर 2 तो दे रखा है, तो फिर 2 1 जा 2, तो फिर 2 मतलब कि 1 2 से कटता है, तो फिर यहाँ पे 1 लिख दिया. अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 है, तो फिर ये इससे कट गया और फिर यहाँ पे हो गया 2. ओके, अब आपको जैसे कि ये हाँ, अब देखिए अब जैसे कि आप समझ गए होंगे. अब देखिए टोनू के अंदर ये देखिए 1/2 दे रखा है. ओके 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फिर यहाँ पे 2 लिख दिया. ओके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब देखिए अब इसकी लोवेस्ट टर्म क्या हुई? इसकी लोवेस्ट टर्म है 1/2, क्योंकि 1/2 से सारे डिजिट जितने भी मैंने अभी तक लिखे हैं वो सारे डिजिट कटते हैं, तो फिर ये हुई है लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म है 1/2. ओके, अब देखिए अब आपको दे रखा हो, अगर आपको जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन दे रखे हो, अगर मानो कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि कलर 1/3, अब हम पढ़ते हैं कि 1/3 है वो लोवेस्ट टर्म है. इसकी जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का होता है, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये दोनों है, क्योंकि ये 1/2 से कटते हैं. जो भी जिस लोवेस्ट टर्म से कटते हैं वही उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. अब देखिए जैसे कि कलर 1/3 दे रखा है, तो फिर यहाँ पे 1 तो हमने कलर कर दिया. ये देखिए हमने पूरा इसको भर के कलर कर दिया. अब और ब्राइट कर देता हूँ, आपको कभी कभार दिखता नहीं है, फिर बोलते हो सर हमको तो दिखा नहीं, कहाँ पे कलर कर रखा है. ओके, अब आपको दिख गया ना. अब इसमें से हम ये 3 दे रखे हैं, अब इसमें से हमने कर दिया 1 कलर. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर. अब आप नेक्स्ट पे अगर देखोगे तो 2/6 दे रखा है. ओके 2/6 दे रखा है आपको. अब देखिए 2/6 मतलब कि 2 तो ऊपर है, मतलब कि इसमें से 2 कलर करना है. ओके, अब इनमें से हमको 2 को तो कलर करना है. ओके, आपने अब 2 को तो कलर ही कर दिया है. अब देखिए और 6 है, मानो कि ये डब्बे 6 है, 1 2 3 4 5 6. अरे मानना क्या है, वैसे ही डब्बे 6 दे रखे हैं. तो फिर अब इसके अंदर टू बॉक्स है, अब इन दोनों को कलर कर देना है. ये देखिए इसकी फॉर्म में तो हुई, मतलब कि 2 1 जा 2,
2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 होता है ना, तो फिर यहाँ पे 3 ये 3 से कटता है, मतलब कि ये सबसे लोवेस्ट टर्म हुई। और इसके अंदर भी सेम है, ये देखिए 2 इसके अंदर 4 1 जा 4 4 2 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो फिर यहाँ पे 12 देखिए 8 1 जा 8 8 3 जा 24। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे। अब देखिए you can find more equivalent fraction of 1/3 by multiplying the numerator and the denominator by the same number sorry। अब देखिए, अगर किसी भी डिजिट का अगर आपको और ज़्यादा अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना है, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 1/3। अब अगर आपको सोच रहे होंगे, अगर आपको नोट्स बनाने और आप कहें सर ये तो कम पड़ गए, प्लीज़ हमको दो तीन और एक्स्ट्रा लिखवा दो ना, तो फिर आप देखिए इसके अंदर क्या आएगा, मतलब कि किसी भी डिजिट का अगर आपको और ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना है तो उस डिजिट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जैसे कि हमने डिजिट लिया 5, अब देखिए 1/3 को मल्टीप्लाई करो आप 5/5 से, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। अब देखिए, अब वैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और आप ऐसे भी कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको एक और लिखवा देता हूँ। अब ये देखिए 8, अब हम 8 को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 8 को तो फिर एट 1 जा 8 और देखिए 8 1 जा 8 8 2 जा है ना। ओके, अब आप देख ही रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, आप डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए कॉमन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपको किसी नंबर का अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉमन फैक्टर से। ओके, उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर आप उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 16/20, तो फिर अब आपने लिख लिया 16/20 और अब आप इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ 2/2 ना, है ना। इसका कॉमन फैक्टर हुआ 2/2, तो फिर 16 डिवाइड बाई 2 एंड 20 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो फिर अब देखिए, अब आप 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, अब आप वापस से डिवाइड करो 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 4, और अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो फिर आएगा 5, तो फिर हो गया 4/5। तो ये 4/5 है, वो लोवेस्ट टर्म है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर ऊपर ऑड नंबर आप देखिए अब ये 4/5 कैसे आए, क्योंकि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे कि 4/5 डिवाइड हो सके, इसलिए ये हो गया लोवेस्ट टर्म। अब आपको समझ में ही आ गई होगी लोवेस्ट टर्म निकालना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। अब देखिए, अगर आप 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, और अगर आप 20 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5। तो फिर
अब देखिए, अब अगर आपने 2/2 को अगर आप आपने ऊपर 2/2 से डिवाइड करा, अब देखिए अब आप 4 से भी डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखिए 16 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो आता है आंसर 4। अगर आप 20 को डिवाइड करोगे 4 से तो आता है आंसर 5, मतलब कि 4/5 है वो लोवेस्ट टर्म हो गई। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर हमको लोवेस्ट टर्म निकालनी है तो हम कैसे करेंगे। 1 मिनट। अब हम पढ़ते हैं रेड्यूस लोवेस्ट टर्म। अब आपको रेड्यूस करनी है लोवेस्ट टर्म, तो फिर 28 को पहले आप डिवाइड करो 4 से, और फिर अब हमने डिजिट ले ली थी ना 4/4, तो फिर अब आपको 28 को डिवाइड करना है 4 से, इज इक्वल टू 7 बचा। अब 32 को डिवाइड करो 4 से, इज इक्वल टू 8, तो फिर 7/8 आ गया। अब चाहो तो आप 14 को डिवाइड करो। अब देखिए 20, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ सकता है, मतलब कि 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 नहीं। फिर आप देखिए, अब 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 एंड 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। अब देखिए आप 14 को डिवाइड करिए अब आप 2 से, तो आंसर आएगा 7, और अगर आप डिवाइड करोगे 16 को 2 से तो आएगा आंसर 8। तो फिर हमारा आंसर आ गया 7/8 है, वो है लोवेस्ट टर्म। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ रख लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो।